प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे सिलेबस के अंतर्गत एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्तर पर जिन क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान हुआ उसके विषय में। इन क्षेत्रीय शक्तियों में प्रमुख राज्य थे मैसूर, पंजाब और अवध, जिसके विषय में हम पढ़ेंगे। किंतु सबसे पहले हम आते हैं दक्षिण भारत में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर कर आए शक्तिशाली राज्य मैसूर के विषय में। मैसूर का उत्थान हैदर अली तथा टीपू सुल्तान के नेतृत्व में हुआ। मैसूर के विषय में पढ़ने से पूर्व मैं आपको तत्कालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में भी थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। कर्नाटक के दूसरे युद्ध ने भारत में व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्यवाद के पथ पर अग्रसर कर दिया था। कंपनी के भारत स्थित अधिकारियों के मस्तिष्क में अब यह धारणा पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि भारत में अब उन्हें व्यापार करने की बजाय अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करनी चाहिए। परंतु इस विचार को क्रियान्वित करने में उनके मार्ग में दक्षिण की 3 प्रमुख राजनीतिक शक्तियां बाधक बनी हुई थी। ये 3 राजनीतिक शक्तियां थी मराठा, हैदराबाद का निजाम और मैसूर का तत्कालीन शासक हैदर अली। कर्नाटक को तो अकाट के घेरे में परास्त कर क्लाइव ने अपने साम्राज्यवादी मार्ग से सदा के लिए हटा दिया था। इन तीनों शक्तियों में यद्यपि मराठे प्रबल थे, परंतु वे आपसी झगड़ों में फंसे होने के कारण धीरे धीरे निर्बल होते जा रहे थे। हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य में निज़ामुल मुल्क आसफ जाह ने बहुत मुश्किल से परिणित किया था, परंतु जैसे ही निज़ाम की मृत्यु हुई, उसके निर्बल उत्तराधिकारियों नासिर जंग और मुजफ्फर जंग ने निज़ाम की समस्त इच्छाएं और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। निज़ाम के पुत्र नासिर जंग ने 1750 तक तो शासन किया, परंतु उसके पश्चात उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने 1750 में उसे चुनौती दी और फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले की सहायता से उसे अपदस्थ करने का प्रयास किया। नासिर जंग युद्ध में मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का शासक बन गया। अतः स्पष्ट है कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध में इंग्लैंड व फ्रांस को अपनी सैनिक शक्ति के प्रदर्शन का अवसर मिला और इस युद्ध की समाप्ति पर दोनों शक्तियों में संतुलन स्थापित हो गया। यदि कर्नाटक पर अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो हैदराबाद पर अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव फ्रांस का स्थापित हो गया। अतः इस युद्ध को भारतीय इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के परिणामों से स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापना करने के लिए पूरी तरह से आतुर है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब साम्राज्यवादी पथ पर अग्रसर हो रही थी, ऐसे में वह चाहती थी कि दक्षिण भारत उसके लिए पूरी तरह से निष्कंटक बन जाए। किंतु कंपनी के मार्ग में अभी भी एक बड़ी शक्ति खड़ी थी और वह शक्ति थी मैसूर राज्य। अब मैं आपको मैसूर राज्य का उत्थान कब और कैसे हुआ इसके विषय में बताऊंगी।
मैसूर राज्य कभी विजयनगर साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था। 1565 में इस साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने पर इसी विजयनगर साम्राज्य के खंडरों पर वाडियार वंश ने मैसूर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदर अली के उत्थान से पूर्व इसी वाडियार वंश के शासक मैसूर पर शासन कर रहे थे। 1704 ईस्वी में मैसूर के शासक ने विवश होकर मुगल सम्राट औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह उसे कर देने लगा था। 1719 ईस्वी में मुगलों व मराठों के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार मुगल सम्राट ने मैसूर से चौथ वसूल करने का अधिकार मराठों को दे दिया। इसके पश्चात मैसूर से कर अथवा चौथ वसूली के प्रश्न को लेकर मराठों तथा हैदराबाद के निज़ाम में संघर्ष चलने लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मैसूर का राजा जो है कमज़ोर हो चुका था। उसका अधिकांश समय महलों के अंदर पूजा पाठ व धार्मिक कर्मकांडों में व्यतीत होता था। वह इतना ही नहीं, जनता के सामने भी नहीं जाता था, न उसके सुख दुख सुनता था। केवल वर्ष में 2 बार राजा प्रजा को दर्शन देता था। शासन के कार्य से उसका कोई संबंध नहीं था। ऐसे में उसके राज्य की समस्त सत्ता देवराज व नंदराज नाम के 2 भाइयों ने हस्तगत कर ली। देवराज मुख्य सेनापति था तथा नंजराज राजस्व तथा वित्त विभाग देखता था। ऐसे ही समय में 1722 ईस्वी में मैसूर राज्य में बूंदीकोट नामक स्थान पर हैदर अली का जन्म हुआ। जैसे ही हैदर अली बड़ा हुआ, उसने नंजराज की सेना में एक सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ कर दी। अपनी योग्यता के कारण 1761 ईस्वी में हैदर अली ने सेना पर अपना संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और मैसूर राज्य को हस्तगत कर लिया। और इस प्रकार हैदर अली मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन गया। जैसे ही हैदर अली गद्दी पर बैठा, उसने अनुभव किया कि एक सुसंगठित सेना ही समय की मांग है। दक्षिण भारत में मैसूर चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। ऐसे में मराठों का प्रतिरोध करने के लिए उसे एक तीव्रगामी तथा शक्तिशाली घुड़सवार सेना चाहिए थी तथा फ्रांसीसियों द्वारा प्रशिक्षित निजाम की सेना का प्रतिरोध करने के लिए एक शक्तिशाली तोपखाना चाहिए था। वह जानता था कि शस्त्र निर्माण कार्य में यूरोपीय लोग बहुत आगे हैं, इसलिए उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया और उसने यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाने की भी सोची। शीघ्र ही हैदर अली कूटनीतिक जोड़ तोड़ में भी माहिर हो गया। 1761 और 1763 के बीच उसने हौजकोट, दौड़बेल्लापुर, बिदनूर इत्यादि प्रमुख स्थानों तथा दक्षिण के पोलीगारों को जीत लिया।